तो मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है और ऐसे में इस चुनावी बजट से आम जनता को भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। खासकर जबलपुर के व्यापारी और उद्योगपतियों ने भी केंद्र सरकार के बजट को लेकर कई उम्मीदें जताई हैं। महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों से हमारे संवाददाता दुर्गेश ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट में मध्यम वर्गीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक खास योजना लेकर आए। इसके साथ साथ टैक्स को लेकर भी व्यापारियों के हित में निर्णय ले। सुनिए आप। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। यह अंतरिम बजट रहेगा क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए इस अंतरिम बजट से भी देश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम जबलपुर में हैं और जबलपुर में हमारे साथ महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, सदस्य मौजूद हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में यहाँ पर काम करते हैं, अलग अलग उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं और उनकी क्या राय है इस अंतरिम बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं कि किस तरह का ये बजट आना चाहिए। इसलिए हम शुरुआत करेंगे महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता जी से। सर, उनसे पूछेंगे किस तरह का ये बजट जो सामने आने वाला है या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री पेश करेंगे 1 फरवरी को। पहला सवाल तो मेरा आपसे कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, कैसा होना है? इस बजट की उम्मीद तो अपनी जगह है, मगर हमारी आवश्यकताओं को मैं पहले रखना चाहूँगा। आज के समय में जब हमारे देश में एमएसएमई का बहुत ज़्यादा सरकार आगे बढ़ाने की बात करती है, तो एमएसएमई के लिए कुछ विशेष योजनाएं अगर नहीं लाएंगे ये, तो एमएसएमई की जो आज की स्थिति है पिछले 5 वर्षों से लगातार डिटोरेट हो रही है और वो आगे और ना बढ़े। तो एमएसएमई व्यापार के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएं और उस विशेष योजनाओं के लिए अलग से एक पूरा जो उनका मंत्रालय है, अलग से लोगों से प्रैक्टिकल उनके प्रश्न रखे और उसके ऊपर वो कार्य करे। ये बहुत एक आवश्यक चीज़ आ गई है। लेकिन क्या पिछले बजट में जो प्रावधान किए गए थे उसका कुछ असर आपने उद्योग जगत में देखा और इस बजट से क्या उम्मीद है? खुदरा व्यापारी, आपने कोविड का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा अगर मार खाई है तो खुदरा व्यापारी, छोटे और लघु मध्यम स्तर के व्यापारी ने खाई है। उसके पास कोई और साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं इस सरकार से ये हैं कि हमको खासकर जो लघु और मध्यम स्तर का व्यापारी है वो निश्चित रूप से बहुत संकट में है, लेकिन जो व्यापारी जो सबसे ज़्यादा राजस्व आपका भरता है उसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है। हमने बहुत प्रयत्न किए हैं कि व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना हो और ना सिर्फ स्थापना हो बल्कि इस बजट में राशि भी आवंटित की जाए। ये मांग करते हैं हम हमारी निर्मला सीतारमण जी से और माननीय मोदी जी से। सीधे व्यापारियों का कहना है कि टैक्स में जो है सरलीकरण होना चाहिए ताकि छोटे से छोटा व्यापारी भी इस पर काम कर सके। किस तरह की उम्मीद है कि बजट में, अंतरिम बजट है, चुनावी बजट होगा, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? मेरी तो सबसे ज़्यादा अपेक्षा है कि केंद्र सरकार और निर्मला सीतारमण जी पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले आएँ और साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट वो कम होना चाहिए ताकि उसका चहुमुखी अंतर आए और पूरी आम पब्लिक भारत देश की वो राहत की सांस ले और आपको जो रेवड़ी बांटना पड़ती हैं वो बांटना ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरीके से 80 करोड़ जनसंख्या को आप भोजन की उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, राशन की दे रहे हैं, आप डीजल पेट्रोल के रेट कम कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको वहाँ राहत मिल जाएगी। दूसरी बात कि ये एमएसएमई सेक्टर को लाइबिलिटीज़ है पेमेंट्स की, वह आपके उसमें इनकम में नहीं जुड़ेगी। 45 दिन के बाद यदि जो पेमेंट होते हैं वो आपके इनकम टैक्स के प्रॉफिट में जुड़ेगी। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है व्यापार जगत में और बहुत लोग चिंतित हैं। और इसमें यदि मान लो 45 के 50 दिन हो गए हैं, 48 दिन हो गए हैं, 55 दिन हो गए हैं, तो व्यापारियों को तो आपस में कहीं कुछ नहीं होता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मगर गवर्नमेंट के एक्ट आ जाते हैं तो वो तो तलवार लटकी रहती है और उसके मुताबिक उसको टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि भय मुक्त कह सकते हैं कि व्यापारी करे, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। डीजल पेट्रोल की बात उठाई, लेकिन फिर भी हर एक बजट में सरकार कोशिश करती है हर वर्ग को साधने की। अंतरिम बजट है, चुनावी साल है, बहुत सारी अपेक्षाएं सरकार से भी आम जनता की। किस तरह की उम्मीद रखते हैं और आपकी क्या डिमांड है? वैसे तो देखिए चुनावी साल है और चुनावी बजट ही आना है। व्यापारी भी उम्मीद करता है कि छोटा व्यापारी जो आज कोविड के बाद मार खा रहा है, ऑनलाइन से मार खा रहा है और व्यापार उसका दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, तो उसको भी कुछ सुविधाएं दे। आयुष्मान जैसी सुविधाएं व्यापारियों के लिए अलग से निकाली जाएं, उनके लिए कोई पेंशन योजना चालू की जाए। आज टैक्स कलेक्टर के रूप में व्यापारी काम करता है तो कम से कम कुछ तो उसको भी मिलना चाहिए ना।
तो उस हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए कि ये और CGST SGST ये अलग अलग बना के, जब एक टैक्स एक देश एक टैक्स का नारा है तो कम से कम एक टैक्स करके सभी जगह से एक ही टैक्स लगना चाहिए। जैसे हमारा ये कपड़े का व्यापार है, कपड़े में भी 2 या 3 स्लैब बनाए हुए हैं, उसको एक स्लैब में लाके इनको बैठा देना चाहिए। कपड़ा मतलब इतना टैक्स लगेगा। बिल्कुल, यानी कि ये देखिए छोटे छोटे सुझाव हैं, और चूंकि ये वो लोग दे रहे हैं जो सीधे सरकार को बेनिफिट पहुंचाते हैं, आम जनता को उसका फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इसकी कोशिश यही है। हालांकि इस बजट में किस तरह का प्रावधान, हालांकि देखिए सरकार ने इस बजट को लेकर कोशिशें बहुत की हों, जिस तरीके के लगातार बयान आए हैं कि GST में बदलाव की उम्मीदें हैं, सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। किस तरीके से उम्मीद आपकी रखते हैं? उम्मीद तो ऐसी है कि ये जो अपना महाकौशल क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ, चूँकि मालवा और अन्य प्रदेश के देखेंगे तो उस अपेक्षा से हमारा ये महाकौशल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भारी उद्योग लगाने की आवश्यकता है। घोषणाएं तो कई बार हुई लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले पाई, तो कोई भी एक भारी उद्योग यहाँ लगाने की आवश्यकता है। दूसरा, प्राकृतिक तौर पर हम देखें तो हम नेचुरल यानी हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत ज़्यादा स्थान हैं, तो उस पर्यटन हब बनाने की एक आवश्यकता है कि इसको पर्यटन हब बना के रूप में विकसित किया जाए, और पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं, उनकी मार्केटिंग करके और उनका एक अच्छा पूरा नेटवर्क बना के यहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ का व्यापार भी बढ़े और यहाँ पे पर्यटनों को अपन आकर्षित भी कर सकें। बिल्कुल, यानी कि पर्यटन क्षेत्र में उम्मीद है। इस बार शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मध्यम वर्ग वाले हैं, जैसे आप देखा होगा कि शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है, साथ ही साथ पे आजकल इलाज भी बहुत महंगा हो गया है, तो हो सके तो उस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट के कुछ प्रावधान रखने चाहिए, साथ ही व्यापारियों के लिए भी कुछ रखना चाहिए, क्योंकि आपने आयुष्मान कार्ड बनाया है वो एक लिमिटेड इनके लिए है, तो बाकी लोगों के लिए भी इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए। हालांकि कुल मिला के इस चर्चा में हमने देखा कि हर उद्योगपति ने अपने अपने क्षेत्र की बात कही, GST में बदलाव की बात कही, टैक्स को सरलीकरण करने की बात कही, इसके साथ साथ MSME सेक्टर जो एक प्रकार से कोविड काल के बाद ऑक्सीजन के बिना ही जी रहा है, उसे किस तरीके से उभारा जाए, मेडिकल इंश्योरेंस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी की भी स्वास्थ्य व्यवस्था ताकि और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो कुल मिलाकर कहा जाए 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अपना पिटारा खोलेंगी तो देखना होगा किसकी झोली में क्या गिरता है।